फारूक हैदर साहब ने मौजूदा जो अवामी तारीख है इसके हवाले से माजी में भी इनके मुख्तलिफ बयानात आते हैं। कभी तो ये अवामी एक्शन कमेटी की तायद में आ जाते हैं, कभी ये ब्लैकमेल करने के लिए अपनी इस गठपुतली हुकूमत को उनसे टैक्स लेने के लिए अवाम के हकूक़ का अलम थाम लेते हैं। और जब कभी इनको सिग्नल मिलता है या इनको वजीफे की यकीन दहानी होती है तो ये अवाम रियासत आज़ादी पसंदों को जदोजहद करने वालों के ख़िलाफ़ जो है लब कशाई करते हैं। कभी तो इन्हें नानी का ख्वाब याद आ जाता है और कभी ये पाकिस्तानी अफवाज को कहते हैं कि भाई तुम डॉलर चबाओगे, और दूसरी सांस में फारूक हैदर साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं पाकिस्तानी अफवाज के साथ हूँ। अगर आप अफवाज के साथ हैं तो वो ढाका में वर्दियाँ उतारें, आप उनके साथ हैं। वो अमेरिकन काशी लेसी करें, वो आप उनके साथ हैं। वो अदलिया को कंट्रोल करें, आप उनके साथ हैं। वो अपनी अवाम का हक राय वोट छीने, आप उनके साथ हैं। इस किस्म के सहूलतकार जो होते हैं ये कौमों की गुलामी को दाम बख्शने का सबब बनते हैं। मैंने कभी भी किसी स्टेटमेंट में, किसी वीडियो में, किसी पोस्ट में कभी भी फारूक हैदर साहब या जैसे किसी भी सियासतदान को या जम्मू कश्मीर का खैर ख्वाह नहीं कहा। हमारे बहुत सारे आज़ादी पसंद हकूक़ की जदोजहद करने वाले, एक्शन कमेटी से तल्लक रखने वाले लोग वो इतने भूले भाले हैं कि जब इन मगरमच्छ के आंसुओं को देखते हैं जो ये अपने वजीफे के लिए बाहर होते हैं और उनकी लब से हकूक़ की बात निकलती है तो वो कहते हैं ये आज़ादी पसंद हैं। ये किसी के भी अपने नहीं है। ये कल अगर खुदा न खास्ता इनको बीजेपी बड़ी ऑफर करे ये उसके साथ मिल जाएंगे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को गासिब मुल्क मुनाफिक कहते हैं, खुदा न खास्ता हिंदुस्तान के हवाले से इन्होंने हमें गाल दी। हम हिंदुस्तान पे लानत भेजते हैं, हम हिंदुस्तान की उस जमहूरी सिस्टम पे, उसके उस कत्लेआम पे, उसकी उस गासबाना सोच पे, उसकी उस रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से पॉलिसी पे, उस पे 1000 मरतबा लानत भेजते हैं। और साथ ही उस मुनाफिक मुल्क पे भी इसलिए लानत भेजते हैं, उसके पॉलिसी साज अदाओं पे हम इसलिए लानत भेजते हैं कि 22 अक्टूबर उस मुनाफिक मुल्क ने किया, माहिदा कराची उस मुनाफिक मुल्क ने किया, गिलगित बल्तिस्तान से स्टेट सब्जेक्ट रूल उस मुनाफिक मुल्क ने किया, यहाँ पे एक्ट 74 नाफिज उस मुनाफिक मुल्क ने किया, और एक्शन प्लान को लॉन्च उस मुनाफिक मुल्क ने किया। ये कहते हुए, ये देखते हुए, ये सुनते हुए आपको शर्म नहीं आती फारूक हैदर साहब? जो घटिया, जो गलीज, जो नीच जबान आपने इस्तेमाल की, मैं उस सतह पे नहीं जाना चाहता, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, क्योंकि इस रियासत में बदनसीबी ये है कि हजारों लोगों के वोटों से आप कई मरतबा मुंतखब हुए। फारूक हैदर साहब, आप जैसा एहसान फरमोश वो इस जमीन पे मेरे जैसे सियासी कारकुन ने ना कभी देखा और ना देखने को मिलेगा। सरदार अब्दुल कयूम खान साहब ने आपको सियासत में लाया, आपने उसकी पीठ में छोड़ा गोंपा। सिकंदर याद साहब के साथ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आपने तकसीम किया, फिर मुस्लिम लीग बनाई, सिकंदर याद साहब का आपने क्या कहते हैं नाम इस्तेमाल किया, फिर आपने उसकी पीठ में छोड़ा गोंपा। जब आप लोग इक़्तिदार में होते हैं आप उनके कसीदे गिनते हैं, जब आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं आप अपने आप को आज़ादी पसंद कहना शुरू कर देते हैं। जब आपको कहीं से मुराद और मफाद मिलना शुरू होती है आप फिर आपकी एक अलग ही जबान होती है। 2 दिन पहले आपकी एक स्टेटमेंट आई कि इस हुकूमत जो मौजूदा कठपुतली हुकूमत है इसका बोई बिस्तर गोल होने वाला है और खुदा न खास्ता आप अदम एतमाद लाने वाले हैं। आपकी जमात के मेंबरान पार्लियामेंट ने नेक्स्ट डे आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको आपकी औकात याद दिला दी। मैं खुद 2 साल इंडियन मकबूजा कश्मीर में उसकी काबिज अफवाज के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद करके आए हो, जबकि आप इस वक्त क्या कहते हैं आपका पांव कब्र में है, आप उम्र के ऐसे में आपको अभी तक वो नानी के ख्वाब से ही आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। आज़ादी पसंद हो, अवामी हकूक़ की तारीख में बुनियादी हकूक़ की जदोजहद करने वाले हो, ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हीरो हैं, ये इस आज़ादी की जंग लड़ने वाले हैं, ये तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए निकलेंगे। मुझे पता है कि आप इस वक्त बेरोजगार हैं, आप ज़हनी डिस्टर्ब हैं, आप कभी किस तरफ जाते हैं कभी किस तरफ जाते हैं। फारूक हैदर साहब, मैं इतना कहना चाहूँगा आपको कि आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी कौम के नौजवानों को गाल देने से पहले आपको सोचना चाहिए आपके हल्के के कितने आज़ादी पसंद हैं जिन्होंने आपको शायद वोट भी किए होंगे, आज आपने उनको भी गाल दी। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि आप आज़ादी पसंदों से फिल फॉर्म माफ़ी मांगे। हम मुनाफिक को मुनाफिक कहते रहेंगे, काबिज को काबिज कहते रहेंगे, काफिर को काफिर कहते रहेंगे। हर वो मुल्क जो हमारी
قوم پہ مسلط ہے, ہمارے ملک پہ مسلط ہے, جو غیر آئینی غیر قانونی طور پہ ہمارے وطن پہ قابض ہے, وہ پاکستان ہے, وہ ہندوستان ہے, وہ کوئی اور ملک ہے, ہم اس کے قبضے کے خلاف, اس کے تسلط کے خلاف جدوجہد کرتے رہیں گے. آپ وظیفے کے لیے جتنے مرضی ہے پاپا بیل لیں, آپ کے ایک کیا کہتے ہیں سیاسی وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ وظیفے سے آپ نے وطن کو تقسیم کیا, اسی وظیفے کی تلاش میں آج آپ پھر لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنی قوم کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. آپ نے پونچھ میں آٹا لے جانے کی بات کی, آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آزاد ہیں, یہاں تو لوگوں کو آٹے لائنوں میں لگ کے آپ کی من پسند قیمت جو انسانی قوت خرید سے باہر اس خطے کی, چونکہ بے روزگاری کی وجہ سے جو غربت ہے وہاں لوگوں کو آٹا نہیں ملا, اور دوسری طرف اگر لوگوں نے اپنی ریاست کے کسی شہر میں جا کے آٹا لینے کی بات کی تو کون سا جرم کیا. میں صداقت مغل کشمیری یہ کہتا ہوں کہ ہم اس ایل او سی کو, اس خونی لکیر کو نہیں مانتے, اور ہم اس کے خلاف پریکٹیکلی جدوجہد بھی کریں. ہم جموں سے بھی آٹا لائیں گے, ہم پونے سے بھی آٹا لائیں گے, ہم سری نگر سے بھی آٹا لائیں گے, ہم گلگت سے بھی آٹا لائیں گے, اور وہاں کے رہنے والے مظفر آباد اور میرپور سے بھی آٹا لے کے جائیں گے. آپ جیسے گٹ پتلیے, آپ جیسے سہولت کار, آپ جیسے نوسرباز, آپ جیسے مفاد پرست, آپ یہاں پہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے اپنے نہیں ہیں. اب وقت آنے پہ اپنے ان آقاؤں کے بھی اپنے نہیں ہوں گے جو آپ پہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو میں جموں کشمیر کے لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں, عوامی ایکشن کمیٹی کو یقیناً فاروق احمد صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کی جو نازیبا گھٹیا غلیظ قسم کی انہوں نے گفتگو کی, اس کا جواب دینا ہوگا. اس کے ساتھ میں جموں کشمیر کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ 11 مئی کو عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پہ اپنے حقوق کے لیے مظفر آباد کی طرف مارچ کریں, پرامن مارچ کریں, اور انشاءاللہ ہم سرخو ہوں گے. فاروق احمد صاحب یہ جیسے دیگر جتنے بھی سہولت کار, گٹ پونجیے, نوٹنکیے, فراڈیے, نوسباز, کاسا لیس جو ہیں یہ ناکام ہوں گے. جیسے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. اب یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کہ میں عوامی ایکشن کمیٹی کہہ